आप देख रहे हैं केएमबी न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, आप केएमबी न्यूज़ देख रहे हैं। इस समय हम फ्यूचर फाउंडेशन इंटरनेशनल स्कूल चकरपुर में मौजूद है। यहाँ पर मिसेज यूपी 2022-23 की विजेता इशिका द्विवेदी त्यागी जी की वेलकम पार्टी हुई है और पूरे स्टाफ में, बच्चों में और प्रबंध तंत्र का भी जो भी रोल रहा है बहुत सराहनीय रहा। काफ़ी उत्साह लोगों में देखा गया। तो आज हम से बातचीत करने के लिए मिसेज यूपी 2022-23 की विजेता इशिका द्विवेदी त्यागी जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ तक सफ़र में इनको किन किन संघर्षों से होकर गुजरना पड़ा है। तो सबसे पहले इशिका मैम, आपका केएमबी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसा हम लोगों की जानकारी में है कि आप सुल्तानपुर ज़िले से संबंध रखती हैं, यहाँ की बेटी हैं। तो आपने ये मिसेस 2022-23 का जो खिताब जीता है ब्यूटी कंटेस्ट में, ये हमारे ज़िले के लिए गौरव की बात है। और हम चाहेंगे कि आप बताएं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है। तो मैं बचपन से ही कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ। जूनियर केजी से लेकर 12th तक की जो मेरी पढ़ाई है वो मैंने स्टेला मैरिज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी है। और उसके बाद मैं बीटेक करने के लिए कानपुर चली गई। वहाँ मैंने PHIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। उसके बाद मैं नोएडा में नौकरी करने लग गई और नौकरी के साथ साथ ही मैंने उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस में MBA भी किया है, जो कि एक कॉरेस्पॉन्डेंट डिग्री होती है। और अभी मैं एज एन HR नोएडा की एक US बेस्ड MNC में काम करती हूँ। तो ये बताएं, जैसे आपने जो है शिक्षा दीक्षा इंटरमीडिएट तक जनपद सुल्तानपुर से प्राप्त किया, उसके बाद कानपुर चली गई आप बीटेक करने के लिए, फिर नोएडा में आपने जॉब किया और मौके पर कर भी रही हैं। तो इन परिस्थितियों में रहते हुए आपके मन में ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का कैसे विचार आया? मुझे बचपन में, जब मैं छोटी थी, जिस साल मैं पैदा हुई हूँ उस साल सुष्मिता सेन मिसेस यूनिवर्स बनी थी। तो तब से मेरा जो आदर्श देखा जाए तो जो भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाता है उनके आदर्श सुष्मिता सेन और प्रियंका चोपड़ा ही रहती हैं देखा जाए तो। तब से मेरे मन में ये विचार था, क्लास 7th 8th की बात है तब से। लेकिन जब जो बैकग्राउंड था, किसी को कुछ नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। एंड लोग डरते बहुत हैं, मतलब जब भी होता नहीं है, और खुद में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद पढ़ाई और नौकरी सारी चीज़ें थी तो कभी मौका नहीं मिला। पर जैसे लाइफ में मैं सेटल हो गई, एक बार जॉब चल रही है मेरी, शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो एक होता ठहराव आ जाता ज़िंदगी में। तब मेरे दिमाग में आया कि अब जो मेरे सपने थे अब उनको पूरा करने का टाइम है, एक एक करके सारे। तो ये मेरा पहला स्टेप था जो कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट का था। एंड लकली मैं उसमें जीत गई हूँ। और आगे का जो आगे बहुत सारे प्लान है वो मैं थोड़ा सरप्राइज़ रखूँगी अभी के लिए। तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जैसा कि आप मतलब विनर रही हैं, तो आपको विनर रहने के पहले किन किन संघर्षों से जूझना पड़ा? कैसे आपने अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया और इस मुकाम को हासिल किया? इसमें जो आपका संघर्ष होता है, पहली चीज़ तो बहुत सारे लेवल होते हैं, ऑडिशन होता है। एंड इसमें ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ रैंप वॉक हो रहा है। आपका फिज़िकल टेस्ट मतलब फिटनेस टेस्ट होता है, पूरा कंपटीशन होता है। आपकी सोच, आपका IQ टेस्ट से लेके वहाँ पे सारे अलग अलग स्टेप होता है जो क्वालिफाई करना पड़ता है जीतने के लिए। तो अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो हर एक स्टेप एक नया चैलेंज होता है, वो बात अलग है। मुझे नहीं लगा कि मुझे बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ रहे, क्योंकि जब मुझे बचपन से वो चीज़ सपना था तो मैं बचपन से खुद को प्रिपेयर करके चल रही थी कि आज नहीं कल अगर मैं उस स्टेज पे होंगी तो मुझे क्या करना है। तो सिर्फ और सिर्फ फिटनेस का मेरा चैलेंज था, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ और जॉब के साथ साथ मैं फ़िटनेस पे ध्यान नहीं दे पाती थी। तो सबसे बड़ा चैलेंज वो था कि मुझे एक रूटीन बना के जिम जाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। बाकी मेरे माँ बाप, मेरा स्कूल इतनी अच्छी शिक्षा मुझे दे दिए थे कि मुझे ज़्यादा इतने स्ट्रगल नहीं करना पड़ा इन चीज़ के लिए। चलिए, अब जैसा कि आप यहाँ पर विद्यालय में, ये फ्यूचर फाउंडेशन इंटरनेशनल स्कूल में
वेलकम पार्टी की गई, आपको यहाँ पर सम्मानित किया गया, तो आप कैसा महसूस करती हैं? ये मेरे लिए बहुत ही अलग अनुभव है, सच बताऊँ तो। मेरे माँ बाप कितना प्राउड है इस चीज़, क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है कि माँ बाप प्राउड फील करें, एंड वो आज मुझे महसूस हो रहा है, तो मेरी खुशी में वो अलग लेवल पे। मेरा ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने का सपना पूरा हुआ, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन साथ साथ एक अपने शहर का नाम रोशन करना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, उनको प्राउड फील करवाना, वो मेरे लिए एक अलग खुशी है। आज मुझे यहाँ आके, मैं मम्मी से वही बोल रही थी कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है वो जीतना मेरे लिए फिर भी कम था, पर आज यहाँ पे मुझे जो रिस्पेक्ट मिल रही है, मेरे माँ बाप इतने खुश हैं, प्राउड फील कर रहे हैं, उससे बड़ी खुशी शायद कुछ नहीं है। तो जैसा कि आप जो है आपने जो चाहा अभी तक उसको अचीव किया, आगे जो चाहेंगी हमारी शुभकामना है कि उसको आप अचीव करें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल जो माँ बाप हैं, गार्जियंस के लिए और लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे बड़ा संदेश तो मैं उनके माँ बाप को देना चाहूँगी कि आजकल की बच्चियाँ बहुत समझदार हैं, चाहे वो आपकी बेटी हो चाहे बहू हो, आप उनको रोके नहीं, आप उनका कंधा बने, आप उनका बैकअप बने। आप वो जो करना चाहते हैं, अगर आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक उनकी वो जीत नहीं है। आज मेरी जीत इसलिए क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ है, अगर वो नहीं होते तो वो मेरे लिए भी कुछ जीत किसी काम की नहीं होती। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं माँ बाप को, सास ससुर को, हस्बैंड्स को, फैमिली को ये कहना चाहूँगी कि सपोर्ट योर डॉटर एंड योर इन लॉज। आप अपनी डॉटर इन लॉ को आप सपोर्ट करिए, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही वो आगे बढ़ेंगी। और बच्चियों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि पहली चीज़ तो आपको ही एक सपना देखना है। आपका जो सपना है, ज़रूरी नहीं है ब्यूटी कॉन्टेस्ट, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और आप ये मत सोचिए कि हम नहीं कर पाएंगे या ये लोग क्या कहेंगे। आप खुद को रिजेक्ट करना बंद करिए। पहले खुद को ही रिजेक्ट कर देंगे तो सामने वाले को तो आपने ऑप्शन ही नहीं दिया। जी, जो स्वयं को ही अपने आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो फिर आगे बचा ही क्या? वही, आप आगे बढ़िए, आप अपने लिए कदम उठाइए और लोगों के बारे में सोचना छोड़िए। लोग हमेशा आपके साथ, आपके लिए लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, तो सोचना क्यों उस बारे में। इसलिए आप आगे निकलिए और माँ बाप आपके सपोर्ट करेंगे। होपफुली सबके माँ बाप मेरे बाप की तरह अच्छे हों, मैं तो यही चाहती हूँ। सबको सपोर्ट मिले और सब आगे बढ़े लाइफ में। धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे केएमबी न्यूज़। आज हमने बात किया मिसेज यूपी 2022-23 की विजेता ईशिका द्विवेदी त्यागी जी से, जिन्होंने अपने यहाँ तक के सफ़र के बारे में खुलकर अपने विचारों को रखा और एक संदेश भी बच्चियों के लिए और अभिभावकों को लिए दिया कि वो हमेशा अपने बच्चों को अवसर प्रदान करें, अवसर प्रदान करने में पीछे ना रहें, उनको सपोर्ट करें। और हर कोई बच्चा जिसके मन में कुछ करने की क्षमता है, जिज्ञासा है, वो सब कुछ कर सकता है, बशर्ते कि फैमिली से उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। आप देख रहे थे केएमबी न्यूज़। धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, हम एक्सक्लूसिव खबरें आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।